गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से अपने चैनल पे आ गए हैं और आज हम न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस जो होते हैं हमारे पोषण जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आहार एवं पोषण के क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी नेट ग्रेड और इधर क्या कहते हैं एलटी ग्रेड सुपर टेट टेट सी टेट सब में ये सारे क्वेश्चन न्यूट्रिशन से अदरवाइज ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वहाँ पे पोषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संतुलित आहार से विटामिन कार्बोस प्रोटीन खनिज लवण वसा उपचारात्मक आहार बीएमआई ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे शरीर को पोषित करता है, भोजन करता है, भूखमरी करता है, रोग करता है, कीटाणु करता है। तो पहले हम देखेंगे पोषित क्या है, भोजन क्या है। तो भोजन क्या होता है, शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वह सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। जो भी हम खाते हैं वह हमारा शरीर पचा ले जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अगर जो नहीं, जिसका पाचन नहीं कर पाता वो नहीं होता। आराम से हम जो भी खाते हैं हमें एनर्जी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की हड्डियों की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत, जितनी भी टूट फूट होती हैं सबके देखभाल, रोग के रोगाणुओं का मरम्मत सब भी हमारे भोजन के द्वारा होता है। तो वो हमारा भोजन होगा इसमें आंसर। और पोषित, पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब होता है पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। यह हमारा पोषण होता है, पोषित होता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला आंसर कौन सा सही हो जाएगा, भोजन सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला आंसर था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। तो पहले हम आपोषण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अपोषण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अपोषण जो होता है वह अपर्याप्त पोषण, अर्थात जो पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप ना हो, उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाती है, वह अपोषण होता है। तो अपोषण कितने, इसमें पूछा अपोषण की स्थितियाँ कितनी होती हैं, दो होती हैं, दो होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं, 10 होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमारा दो होता है। ठीक है, दो होगा। पहला क्या होगा, पहला होगा आहार की न्यून मात्रा। पहला क्या होगा, आहार की न्यून मात्रा। दूसरा क्या होगा, पौष्टिक, दूसरा क्या होगा, पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी। यह हमारा दोनों होगा अपोषण की स्थितियाँ। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। धूप है, भोजन है, नगर है, उपयुक्त सभी है। तो ये सबको पता है, हमें 3 4 की क्लास से पढ़ाया जाता है, 2 की क्लास से पढ़ाया जाता है कि मानव जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। सबसे प्रथम इकाई, सबसे प्रथम आवश्यकता क्या होता है, तो भोजन होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, भोजन। दूसरा होता है वस्त्र। तीसरा हमारा होता है मकान। तो पहला प्राथमिक आवश्यकता हमारा भोजन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का हमारा दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया गया है वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। वसा करता है, कैलोरी करता है, भोजन करता है, जल करता है। तो इसमें जो होता है वसा हमारा ऊर्जा का काम करता है, ये नहीं होगा, मतलब सारे मिलके करते हैं। कैलोरी जो होती है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें कैलोरी के रूप में। जल जो होते हैं कोई ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन भोजन जो होता है यह हमें क्या करता है, मानव शरीर को पोषण करता है। मतलब भोजन के द्वारा हम सारे चीज़, खनिज वसा लवण प्रोटीन विटामिन जितने भी हम खाते हैं वो भोजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, भोजन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चौथा का हमारा तीसरा आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं। ठीक है, पोषण की कितनी आवश्यकताएं होती हैं। तो पोषण के बारे में हम पहले
तो हमेशा कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इन चारों अवस्थाओं के बारे में पहले जानते हैं। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं। सबसे पहले पहला क्या होता है हमारा? पहला जो होता है सुपोषण होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कुपोषण होता है, कुपोषण होता है। तीसरा हमारा होता है अत्यधिक पोषण होता है, अत्यधिक। उसके बाद से चौथा क्या होता है? चौथा अपर्याप्त पोषण होता है। क्या होता है? अपर्याप्त पोषण होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? भोजन की 4 अवस्थाएं, पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। जब अगर हमारे शरीर है उसकी आवश्यकता के अनुकूल, बिल्कुल जैसे हमें मतलब चाहिए होता है वैसे ही स्थिति होती है तो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है, अपर्याप्त कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। तो यह हमारा जो होगा सुपोषण होगा। आंसर जो होगा सुपोषण होगा। सुपोषण के बारे में जानते हैं। सुपोषण का मतलब होता है कि उत्तम पोषण से पर्याप्त पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित रहे। उसके बाद से कार्य क्षमता उनकी उम्र के अनुसार हो, जो भी कार्य क्षमता उनकी उम्र के अनुसार हो। युक्त पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सके। उत्तम स्वास्थ्य को अच्छे बनाने के लिए हमें क्या होता है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो सुपोषण शरीर के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए, उम्र के अनुसार होना चाहिए, लंबाई के अनुसार होना चाहिए, सुदृढ़ एवं सुसंगठित होना चाहिए, मांसपेशियों का सुदृढ़ एवं सुसंगठित होना चाहिए। ये सब क्या होता है? हमारे पोषण से ही होता है, सुपोषण से ही होता है। तो ये क्या होती है? हमारी पहला अवस्थाएं होती हैं। जो पोषण की स्थितियों में पहली अवस्थाएं हमारी सुपोषण होती हैं, तो यह हमारे शरीर की आवश्यकता के पूरे अनुकूल होती हैं। तो यह सुपोषण कहलाता है। तो हमारा तीसरा आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सारे आंसर सही आ जाएंगे। पौष्टिक तत्व के अंतर्गत प्रोटीन भी आते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, वसा भी आते हैं, खनिज लवण भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, ठीक है। तो हमारा डी आंसर सही है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती है? तो आप पर्याप्त की भी 2 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमारा पहला सही हो गया। 9वां का हम देखते हैं, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है साधारण आहार, कोमल आहार, तरल आहार, उपचारात्मक आहार। तो रोगी को स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है वह उपचारात्मक आहार होता है। हमारा डी आंसर सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? अपर्याप्त पोषण कहलाती है, कुपोषण कहलाती है, सुपोषण कहलाती है, अल्प पोषण कहलाती है। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण हो, अपूर्ण मतलब ना हो, कम हो। कोई व्यक्ति खाना खाता जाता है, खाता चाहे जो खाता है, लेकिन पौष्टिक नहीं खाता है, जिसकी इतनी आवश्यकता होती है उतना नहीं मिलता है, तो वह हमारी उस स्थिति को क्या कहलाते हैं? उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। तो हमारा 10वां का दूसरा आंसर सही है। कि हमारे लास्ट क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और आगे हम चैप्टर वाइज ही कराते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।